वरुण पुरोहित जी, अब तो जो बात राहुल गांधी कह रहे थे, जिस पर बीजेपी आप पर हमलावर थी और बीजेपी देश को बता रही थी कि देखिए आप लोग क्या करना चाहते हैं, वही बात, वही चीज और वही एक बार फिर से कहें कि संपत्ति को लेकर जो सर्वे की बात हुई थी उसको पुष्ट कर दिया है, उस पर मुहर लगा दी है आपके ही थिंक टैंक ने। विद्यानाथ झा साहब, हमारे थिंक टैंक एक आदमी नहीं होता, कांग्रेस पार्टी एक पॉलिसी बनाती है, उसके हिसाब से होता है। और हम हमलावर नहीं है, बीजेपी घबरावर है, घबरा गई हमारे मैनिफेस्टो से, फर्स्ट फेज की पोलिंग कम होने से। आपने देखा प्रधानमंत्री जी की राजस्थान में आके क्या भाषा थी, मंगलसूत्र मंगलसूत्र करने लगे। अग्निवीर पे नहीं बोलते, राजस्थान जो हमारी धरती है ना, वो हर परिवार फौज में जाना चाहता है, उसके सपनों को तोड़ दिया। फिर बातें कर रहे पूंजीवादी प्रवर्तक लोग, इनको सिर्फ डर ये है कि पहला हक पूंजीवादियों का, पूंजीपतियों का, ये इनको डर है। हमने कब कहा भाई आप किसकी संपत्ति लेना चाहते हैं, किस पर वसीयत कर लगाना चाहते हैं और उसको किसको देना चाहते हैं, आज बताइए। मैं आपको कह रहा हूं सक्सेशन टैक्स सर्टिफिकेट ले तो वैसे टैक्स लगता है प्रॉपर्टी आप क्या 55% टैक्स लाने वाले हैं अगर सरकार में आते हैं तो? क्या 55% जो संपत्ति है लोगों की वो सरकार को चली जाएगी? कहां जाएगी लोगों की 55% जो संपत्ति है? एक तो उन्होंने अपने बयान पे वापस स्पष्टीकरण भी दे दिया और अमेरिका के हवाला दिया उन्होंने। अमेरिका में क्या होता है, जिसमें ट्रंप की सरकार, अब की बार ट्रंप की सरकार मोदी जी बनवा रहे थे, ट्रंप के कार्यकर्ता बन रहे थे। हमने नहीं कहा, हमारी ना तो पाश्चात्य जो इकोनॉमिक्स है उसका सोच है, हमारा भारतीय समाजवादी सोच है, उसके अंतर्गत हम मनरेगा लाए, आरटीई लाए, आरटीआई लाए। हमने सब चीज सामाजिक न्याय से जुड़ी हुई डेमोक्रेसी को मजबूत करने के काम किए। आपने ये जो कॉन्सेप्ट ला रहे हैं ना, इस फर्स्ट फेज में पूरी तरह परेशान, हैरान, बोरा गए। ठीक है, मैं मान लेता हूं आपकी बात, मैं वरुण जी मैं बात आपकी मान लेता हूं कि बीजेपी बहुत परेशान है, लेकिन ये जो वसीयत कर वाला कॉन्सेप्ट है ये तो आप लोग लेकर आए ना। आपके पास मैं लौट कर आऊंगा, हमारे साथ करण वर्मा है। करण वर्मा, मैं सोच रहा था कि कांग्रेस क्योंकि लगातार विकास के मुद्दे पर खेलना चाहती थी, कांग्रेस कह रही थी कि मोदी जी ने महंगाई बढ़ा दी है, कांग्रेस कह रही थी कि मोदी जी ने या मोदी की सरकार ने लोगों को रोजगार नहीं दिया, तो इसी ग्राउंड पर कांग्रेस बैटिंग करेगी। और अगर अमेरिका की बात आई भी तो कांग्रेस के नेता यह भी तो कह सकते थे कि भारत को हम अमेरिका की तरह विकसित करेंगे, हम अमेरिका की तरह यहां पर शैक्षणिक संस्थानों को विकसित करेंगे, हम लोगों को जॉब देंगे, हम वर्ल्ड पावर बनाएंगे अमेरिका की तरफ भारत को। लेकिन 3-4 स्टेट्स जो हैं अमेरिका के, वहां पर जो एक कर व्यवस्था है उसको लागू करने और उस पर चर्चा करने की बात क्यों हो रही है, कांग्रेस क्यों कर रही है? देखिए विद्या जी, दिल के जो अरमां है वो जुबान पे आ गए आखिर, और ये अभी से नहीं है। कांग्रेस लगातार, राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं, लगातार ये बात बोलते आए हैं, मैं इस देश का एक्सरे कर दूंगा, कितने संसाधन है, कितनी वेल्थ है, और फिर उस संपत्ति का पुनर्वितरण की बात करी, बार बार बात करी। तो प्रधानमंत्री ने एक सीधा सवाल पूछा और आज सैम पिट्रोडा की स्टेटमेंट के बाद क्लियर हो गया कि इनका कहना है कि आपकी जितनी भी संपत्ति है उसका पहले तो ये सर्वेक्षण करेंगे। मुझे तो ये बड़ा गलत लगता है, राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट लगता है। इनको पेगासस से दिक्कत हो गई थी, पर ये माताओं बहनों के गहने भी देखेंगे, कितनी संपत्ति है, कितनी जमीन है, सब चीजों का सर्वेक्षण करेंगे, ये एक्सरे करेंगे। उसके बाद ये तय करेंगे किसको कितना देना है। प्रधानमंत्री ने सीधा सवाल पूछा, भाई आप माइनॉरिटी 17 बार कर दिया आपने मैनिफेस्टो में, पब्लिक वर्क से लेके, पब्लिक क्रेडिट से लेके, जॉब से लेके, कॉन्ट्रैक्ट्स तक की बात में माइनॉरिटी को हम प्रोत्साहित करेंगे। तो क्या आप इनसे लेके माइनॉरिटी में बांटेंगे? और माइनॉरिटी में भी मनमोहन सिंह ने जो बात कही कि माइनॉरिटी पर्टिकुलरली द मुस्लिम कम्युनिटी हैज फर्स्ट राइट ऑन रिसोर्सेज, संसाधनों पे पहला हक है, तो ये वाजिब सवाल है। और सैम पिट्रोडा आज ये चाहे जितने यू टर्न मारे, इनके कांग्रेस के ओवरसीज, एक सेकंड चतुर्वेदी ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही है वरुण पुरोहित जी, कि आप इनहेरिटेंट टैक्स लगाना चाहते हैं देश की जनता पर, लेकिन गांधी परिवार ने क्या कभी यह टैक्स पे किया है? नेहरू के बाद इंदिरा के बाद राजीव के बाद इस तरीके से ये पूरा परिवार चलता रहा। आज राहुल गांधी, उसके बाद प्रियंका गांधी, उसके बाद प्रियंका गांधी के बच्चे भी तैयार हैं कि वो अब मैदान में आ सकते हैं। तो आप अपने आप को अलग रखकर देश को क्या अलग नजरिए से, अलग टैक्स के पैमाने पर खड़ा करना चाहते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट 2 पूछ रहा है, इनहेरिटेंस जिन्होंने खून दिया, ये है इनहेरिटेंस। टैक्स दिया है, ब्लड दिया है, शरीर दिया है, आत्मा दी, जान दी, देते ही इनके दम था तो एक आदमी बता दे आजादी के आंदोलन में दिया हो, बाद में दियो, उनसे मांग रहे हैं। जो शहीद हो गए उनकी पॉलिटिकल शहीदों का टैक्स मांग रहे हैं। आप इनकी सोच देखो। आप अभी सुधांशु जी कह रहे हैं हम पूछना चाहते हैं, 10 साल से तो आप हो,
जनता आपसे पूछेगी आपने क्या किया। सोना सोना कर रहे हैं सारा। आप मुझे बताइए स्त्रीधन क्या होता है, पूछिए इनसे। हिंदू लॉ में स्त्रीधन होता है, उसको इनकम टैक्स भी हाथ नहीं लगा सकता। नोटबंदी में हर महिला का 20, 30, 50 हजार मिडिल क्लास की महिला रखती थी छुपा के, घर वालों को भी पता नहीं होता था। आपको पता है बात, निकाल लिया सब, फिर भिखारी की जैसे 2-2 हजार के लिए लाइन में लगो। ये बात कर रहे हैं मंगलसूत्र के लुटेरे, मंगलसूत्र की बात करते हैं। तोहिन सिन्हा जवाब दीजिए। ठीक है, डॉलर की बात करते हैं, डॉलर को पूंछड़ी बना दिया, रुपया को कन्वर्टेबल। देखिए विद्यानाथ जी, कुछ समय से कांग्रेस की मानसिकता, शांत कराइए जरा उनको। विद्यानाथ जी देखिए, कुछ समय से कांग्रेस की मानसिकता जो है एक फ्रिंज ग्रुप की हो गई है, अर्थात सीमांत समूह की तरह वो सोचने लगे हैं और आज उनकी सारी नीतियां जो है जन विरोधी हो गई है। पहले सबसे पहली बात तो जो पिट्रोडा जी ने कहा है वो झूठ है। इस प्रकार का कोई फेडरल टैक्स जो है वो यूएस में है ही नहीं, कुछ राज्यों में है लेकिन उनके भी दर बहुत कम है। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए, लेकिन ये लोग जो है अपनी माओवादी सोच को बढ़ाने के लिए अब यूएस के बारे में भी झूठ बोलते हैं। ये बड़ी बात है। किन हदों तक जाएंगे, इनका एक ही आज मकसद रह गया। इनकी गिद्ध दृष्टि जो है लोगों की संपत्ति पर है। जैसा सुधांशु जी कह रहे थे, हमारे यहां जो है ना लोग तीसरी पीढ़ी जो है जब मेहनत करती है तो उस स्थिति में आती है कि अपने आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ सके। अब वो उसका भी जो है बंटवारा चाहते हैं और वो चाहते हैं, देखिए जो शब्द पिट्रोडा जी ने यूज किया है, ग्रैब, मतलब छीनना, हड़पना। तो ये लोग अगर सरकार में आएंगे, जो संपत्ति, जो धन तीन पीढ़ी जो है मेहनत करके जुटाती है अपनी आने वाली पीढ़ी को, उस पर नजर रख के उसको ही छीनना चाहते हैं। इससे बड़ी जन विरोधी मानसिकता, इससे बड़ी जन विरोधी सोच आज तक इस देश ने कभी देखी नहीं थी। ये सीधा दुष्यंत नागर, आप लोग भी तैयार रहिए। दुष्यंत, ठीक है। और जो तो मैं वापस आऊंगा आपके पास, वापस आऊंगा एक बार। दुष्यंत नागर के पास मैं नहीं जा पाया। दुष्यंत जी, आप लोग भी तैयार रहिए। आप लोग तो किसानी भी करते हैं, आप लोगों के पास जमीन भी है और उस जमीन से अर्जित की हुई धन संपत्ति भी है, तो आप लोग भी तैयार रहिए कि 55% आपकी जो संपत्ति है, कांग्रेस की सरकार आ गई तो वो सरकार को दे दीजिएगा। देखिए जी, हमने तो बहुत कुछ दिया है देश के लिए। देश को खून भी दिया है, देश को अपनी जमीनें भी दी हैं और भविष्य में देश को जो भी जरूरत पड़ेगी, तन मन धन, राष्ट्र के लिए सब कुछ समर्पित है। तैयार है 55% अपनी संपत्ति देने के लिए राष्ट्र से? दुष्यंत नागर तैयार है ना 55% संपत्ति देने के लिए? कांग्रेस की सरकार आती है और 55% संपत्ति जो है वसीयत टैक्स अगर काटी जाती है, ली जाती है, तो आप लोग तैयार है? देखिए, पहली बात तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसी कोई बात नहीं, कांग्रेस के अध्यक्ष ने ऐसी कोई बात नहीं की, कांग्रेस के स्टार कैंपेनर राहुल गांधी ने ऐसी कोई बात नहीं की। ये तो एक हवा में उड़ता हुआ तीर है जिसको घुमाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी पकड़ के घुमा रही। तो क्या कांग्रेस के नेता हवा में तीर चला रहे हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय तुहिन सिन्हा जी इधर उधर के शब्दों को पकड़ के कौन से शब्द, एक नैरेटिव खड़ा करना चाहते। कौन से शब्द? मैं देखिए, यही सब दुष्यंत जी, कौन से शब्द? सैम पित्रोदा जी ने जो कहा, उन्होंने यूएस का उदाहरण मात्र दिया। क्यों दिया? उन्होंने ये नहीं कहा कांग्रेस ऐसे करने जा रही। क्यों दिया? उन्होंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस क्यों दिया ऐसा करना चाहिए। दुष्यंत जी, क्यों दिया? उदाहरण कोई भी दे सकता है। क्यों दिया? क्यों दिया? जब भारत में, एक सेकंड रुक जाइए, एक मिनट, एक सेकंड, क्यों दिया? भारत में आम चुनाव हो रहा है और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो रहा है, तो दुनिया के जितने लोकतंत्र हैं वहां की चर्चा स्वतः ही आनी है। इसमें तो कोई नई बात क्यों नहीं बोला कि हम भारत को